गुरुदा के बिहारी लाल की, राधे सरकार की, श्री गुरुदेव भगवान की। दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, सतगुरु सा कोई दरबार नहीं, सतगुरु सा कोई दरबार नहीं, सतगुरु सा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, सतगुरु का कोई दरबार नहीं, सतगुरु का कोई सतगुरु का कोई दरबार नहीं, सतगुरु का कोई दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं।
सतगुरु का कोई दरबार नहीं, सतगुरु का दरबार हजारों करते रहते हैं दिन रात जो तेरे खिदमत में, अरसों से फरिश्ते रहते हैं दिन रात जो तेरे खिदमत में। है कौन सा सर इस दुनिया में, है कौन सा सर इस दुनिया में। अरे तेरे दरबार आँख तो आँख नहीं होती, जिस आँख में दया शर्म ही न हो, वह आँख तो आँख नहीं होती, जिस आँख में दया शर्म, वह आँख तो आँख नहीं होती, जिस आँख में हया शर्म ही न हो। शर्म ही न हो, वो दिल नहीं पत्थर जिस दिल में प्रभु का प्यार नहीं, जिस दिल में प्रभु का प्यार नहीं, सतगुरु का कोई दरबार इस दुनिया से हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारी है। इस दुनिया से हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारी है। इस दुनिया से हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारी है। मांगो इस सतगुरु प्यार को, मांगो इस सतगुरु प्यार को, जहाँ होता कभी इनकार नहीं, जहाँ होता कभी इनकार नहीं, हसरत मेरी इन आँखों की, जब मेरा
ये निकलता हो। हसरत है मेरी इन आँखों की, जब मेरा दम ये निकलता हो। तेरी सावली सूरत सामने हो, तेरी मोहनी सूरत सामने हो। और कुछ भी हमें दरकार नहीं, और कुछ भी हमें दरकार बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की। श्रद्धा उपस्थित सज्जन, हमारी माताओं तथा बहनों, संसार में अनेक दर हैं, अनेक स्थान हैं, अनेक परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, यार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं, सगे हैं, जिनको हम सब लोग अपना मानते हैं, ये हमारे। लेकिन हकीकत यह है कि ये कोई भी हमारे नहीं। ये केवल हमारे एक प्रारब्ध के साथ ही, हमारे प्रारब्ध के साथ ही, जैसा जिसके साथ हमारा लेना और देना है, उतने ही देर ये हमारे सगे हैं, हमारे संबंधी हैं, हमारे रिश्तेदार। और जहां से हमारा इनका लेना देना खत्म हो जाता है, वहां से हमारी इनकी खटपट शुरू हो जाती है। किसी को हम छोड़ के चले जाते हैं, कोई हमको छोड़ के चला जाता है। हम लोग जीवन में अपने ये दुख, ये अशांति, ये मन में क्लेश, अनेक प्रकार के विचार, भय हमारे अंदर व्याप्त रहता है। अरे ये मेरा था, हमको छोड़ के चला, अरे ये तो बहुत मेरा था, ये हमको कैसे भूल गया। लेकिन नहीं, जो जितना हमारे पास होता है वो उतना हमारा दुश्मन होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे, सबसे प्रिय कौन होता है जीवन में? सबसे प्रिय कौन होता है? जब छोटे थे तो माँ बाप प्यारे थे, थोड़ा बड़े हुए तो यार दोस्त प्यारे हो, शादी हो गई तो पति पत्नी एक दूसरे को प्यारे लगने लगे, थोड़े दिन बाद बच्चे हो गए तो वो प्यारे पति से भी ज्यादा वो प्यारे लगने, फिर उसके बाद पोते आ गए तो बेटे से भी ज्यादा पोता प्यारे लगे, कि मूल से भी ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। लेकिन जब वो हमको ठोकर मार के जाने लगे, जब वो हमको ठोकर मार के जाने लगे तो हम व्याकुल हो गए, दिखला जो है बिलख गए, यानी ये तो मेरा था और मेरा मुझको छोड़ करके जा रहा है। तो पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे, जो जितना बड़ा शत्रु होता है वो
ही ज्यादा मित्र बन करके आता है, उतना ही ज्यादा आपका मित्र बन करके आता है। क्योंकि अगर वो इतना बड़ा आपका मित्र ना हो तो आपको उसका दुख है। पड़ोसी अगर आपसे उठ करके कहीं चला जाए, घर छोड़ दे, 25 साल से हमारा पड़ोसी है और आज उसका कहीं मकान बन गया, वो पड़ोस हमारा छोड़ के जा रहा है, तो आपको दुख होगा? होगा थोड़ा सा दुख होगा। अरे इतना अच्छा पड़ोसी था, बेचारा जा रहा है छोड़ के, दुख होगा। लेकिन बहुत मामूली सा, थोड़ा चाय पिला दोगे, भैया जा रहे हो सामान पैक करो, चलो चाय पिला देते, चलो थोड़ा हम हाय हेलो कर लेते, राम राम कर लेते, जा रहे हो 25 साल हमारे साथ है। और जब बेटा छोड़ के जाने लग जाता, जब बेटा छोड़ के जाने लग जाता है तो कितना दुख होता है। खाना भी छोड़ देते हैं, धड़कन भी तेज हो जाती, अटैक भी आ जाता है, हॉस्पिटल भी पहुंच जाते हैं। पति छोड़ दे या बेटा छोड़ दे या कोई अपना छोड़ दे तो बहुत तकलीफ होती है। अरे इसको हमने इतना सुख दिया, इतना अच्छे से रखा, इतने अच्छे से पाला, ये हमको छोड़ के चला गया। तो समझ लेना ये हमारा अधिक शत्रु, जो अधिक मित्र बन जाता है और उसके द्वारा जब हमें दुख पहुंचता है, उसके द्वारा जब हमको चोट लगती है, उसके द्वारा जब हमको ठोकर लगती है, तो हमें सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। और वो पीड़ा होती ही हमारे प्रारब्ध की है। पिछले जन्म में हमने उसको दुख दिया होगा, तो इस जन्म में वो हमारा इतना प्रिय बन करके आया कि पहले तो हम उसमें आसक्त हुए, पहले हम उसमें आसक्त हुए और उसके बाद जब हमारी आसक्ति उसमें बढ़ गई और फिर उसने हमको लात मारी, हमको ठोकर मारी, तो हमें उतना ही दुख भी हुआ। जितना प्रेम था उतना ही दुख हुआ, जितना मोह था उतना ही दुख हुआ। इसलिए महापुरुष कहते हैं मोह किसी से ना करो। रामचरितमानस के अंदर का है कि मोह सकल व्याधिन करे मूला और तेहि ते पुनि उपजहि बहुशूला। सकल दुख की जड़ है हमारा मोह। वो आपका जहां पर भी हो जाएगा, जिससे भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी वो एक व्यक्ति में होता है, कईयों का घर में मोह होता है, कईयों का घर में मोह होता है। जिनका घर में मोह होता है वो जब मर जाते हैं तो भूत पिशाच बन के उसी घर में निवास करते हैं, जल्दी जाते नहीं। ये मेरा घर है, अजगर, वो अगली जन्म में अजगर बन जाता है, सांप बन जाता है। वो उसी घर में घूम फिर करके कहीं ना कहीं बिल बना करके रहता है, वो मुक्त नहीं होता है। अरे मेरा घर है। पुत्र में अगर मोह है, धन में अगर मोह है, संसार में अगर मोह है, तो अनेक जन्म है उनके, कैसी कैसी योनि हमें मिलेगी। धन में अगर मोह है तो कौन सी योनि है, परिवार में अगर मोह है तो कौन सी योनि है, सब योनियां हैं, वहां आपका जन्म होगा। इसलिए अपने जीवन में अगर मोह करना है तो भगवान के चरणों से मोह कर। लेकिन हमारा मोह संसार में, आते हैं मंदिर, भजन भी 1-2 घंटा मंदिर में कर लेते, लेकिन मोह भगवान में नहीं है। मोह किसमें? घर में, परिवार में। एक बार भगवान बड़े आराम से योग निद्रा में लेटे हुए, नारद जी आए, संसार में बड़ा दुख देखा। जिसको देखो वो दुखी, जिसको देखो वो परेशान, जिसको देखो वो चिंतित। आज कोई भी सुखी नहीं, कोई भी सुखी नहीं। आपको धोखा है कि ये सुखी है और हम सुखी नहीं।
सबसे बड़ा दुख यही है, सबसे बड़ा दुख यही है कि वो सुखी है और हम दुखी हैं। जिस दिन आप अपने आप को सुखी मान लोगे कि हमारे जैसा कोई सुखी नहीं, उस दिन आपका दुख दूर हो जाएगा। लेकिन हमारे अंदर सबसे बड़ा दुख यही है, ये तो राज करती है, ये तो मौज करती है, ये तो आनंद में रहती है, इसको क्या, जब खाए, जब पिए, जब सोए, जब उठे, जब बैठे, इसको तो कोई चिंता ही नहीं। सारा काम हमारे ऊपर, सारा लोड हमारे ऊपर, सारी व्यस्तता हमारे ऊपर, सारी चिंताएं हमारे ऊपर। तो भैया तुमको कहा किसने लेने के लिए? किसने कहा है तुम अपने मटकी के ऊपर मटकी रखते जाओ, एक मटकी, फिर 2 मटकी, फिर 3 मटकी, फिर 4 मटकी? तुमको कहा किसने कि तुम इतना बोझ उठाओ? उठाने की आवश्यकता ही नहीं। और ये सोचो अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये भी तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, तुम मर जाओगे तो कौन करेगा? तो ये सोचता है कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कभी कभी हम लोग को डांट करके कहते थे निकल जाओ आश्रम से। जब हम लोग थोड़ा ज्यादा मस्ती करते थे, क्योंकि मस्ती तो सबके अंदर आती है ना, ये संसार की माया ऐसी है ना, ये मस्ती सबको चढ़ती है, हमारे बिना कुछ नहीं होगा। और जो ये समझे हमारे बिना कुछ नहीं होगा उसको जरूर भगा दो, जरूर भगा दो आश्रम से या घर से या परिवार से, कि हमारे बिना कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ईश्वर प्रेमी महाराज जी हम लोगों को कहते थे निकल जाओ। एक दिन खड़े हो गए और हम जो अच्छे कार्य करता थे, हम थे, हमारी गुरु बहन थी नीला शास्त्री जी थी, गुरु प्रिया जी थी, हम सब धुरंधर थे जितने उनके चेले थे। एक से सबको बुलाया, क्या क्यों तुम लोग समझती हो सब तुम करती, सब तुम करती। तो अब हम लोग खड़े, वहां तो शेर के आगे तो गीदड़ बन ही लेते, बाहर फिर शेर बन जाते है ना। अब खड़े हम लोग सब सर झुकाए, महाराज जी डांट रहे, सब लोग निकल जाओ गेट के बाहर, जितने हो सब गेट के बाहर चले जाओ। मैं तुम लोग जब सब चले जाओगे ना तो मुझे भगवान का दर्शन हो जाएगा, अपने गुरु का दर्शन हो जाएगा। जब तुम सब निकल जाओगे तो मेरे आगे हमारे गुरु भगवान भोलानाथ जी आ जाएंगे, फिर वो बताएंगे कि तुम करते हो या हम करते। अभी तुम्हारे पीछे हम उनका दर्शन नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि ज्ञान गंगा कर रही है तो आकाश गंगा कर रही है, तो सीमा कर रही है, तो सोनी कर रही है, तो गीतू कर रही है, हमको तुम लोग दिख रहे हो, लेकिन तुम सब भाग जाओ, यहाँ कोई ना रहो, आश्रम को छोड़ दो अकेले। फिर देखो कौन करता है, झाड़ू लगेगी कि नहीं, पोछा लगेगा कि नहीं, खाना बनेगा कि नहीं, भगवान के कपड़े बदलेंगे कि नहीं, सब लोग भाग जाओ, देखो उसके बाद चलता है आश्रम की नहीं, तुमसे अच्छा चलेगा। अभी तुम चला रहे हो, फिर कौन चलाएगा? वो चलाएगा। ये तुम्हारा सबसे बड़ा एक मिथ्या दंभ है, मिथ्या अभिमान है। अरे ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि उसने अपनी सर्विस में हमको लगा लिया है। अपनी खुशकिस्मती समझो, एक प्लेन में एक नन्ही सी कील लगा दी जाती। अब वो नन्ही सी कील ये सोचे हम प्लेन को उड़ा रहे हैं, हम ना हो तो प्लेन उड़ेगा नहीं। अरे तुम नहीं उड़ा रहे हो, तुम्हारा सौभाग्य है कि इतने बड़े फ्लाइट में, प्लेन में तुम भी कहीं लगा दिए गए हो। ये तुम्हारा सौभाग्य है, ये हम सबका सौभाग्य है कि हमें सेवा का अवसर मिल रहा है। लेकिन हम सोचे हम फ्लाइट को उड़ा रहे हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा धोखा है। तो जीवन में हम लोग अपने बोझ को स्वयं बढ़ाते चले जा रहे हैं, हमारे ऊपर कोई बोझा रख नहीं रहा है, हम लोग खुद बोझा लेते चल रहे हैं। बचपन में बोझा कम था, बचपन में हमारे सर पे बोझा था, कोई खाए पिए मस्त अपना सो गए। थोड़े बड़े हुए
बोझा शुरू, शादी हुई, बोझा लद गया, बच्चे में और बोझा, पोते नाती हो गए और बोझा। जब गुरुजी खुद अकेले आए थे सेवा करने, तब कोई चिंता नहीं थी। ज्ञान गंगा दवाई थी, छोटी छोटी फ्राक पहले, है ना, तब इनको कोई टेंशन नहीं था। अब आज पूछो तो, अरे आप पूछो, इनको भी टेंशन, आपको मालूम ही नहीं। ये आप सबका टेंशन दूर कर देती हूँ, लेकिन इनका टेंशन कौन दूर करे? आप में तो सामर्थ्य है नहीं कि इनका टेंशन दूर कर पाए। आप लोग टेंशन दे सकते हो, लेकिन आप ले सकते हैं। जब ये आई थी तो छोटी सी फ्राक पहने, अपना गुरुजी का प्रवचन, गुरुजी की मस्ती, गुरुजी का सत्संग, भाग रही पीछे। ना आश्रम था, ना चेले थे, है ना, ना कोई था, अकेले थे। हम भी अकेले थे तब, है, हम भी जब आए थे अपने महाराज जी के पास, फ्राक पहने आराम से पकौड़ी कचौड़ी खा रहे थे, है ना। अब जब बड़े हुए तो सब पकौड़ी कचौड़ी निकल गई, है। देखने में बहुत अच्छा लग रहा। अरे गुरु जी क्या बात है, ए भी आश्रम, ए भी आश्रम, ए भी आश्रम, ए भी चेले, ए भी चेले। ये नहीं कि नरक में ठेलम ठेले, चेले तो है लेकिन नरक में ठेलम ठेले। सच्चाई है परिवार में। और बोझा बढ़ गया, फिर और बोझा बढ़ गया। आपके देखते देखते आपके सिर पर कितने बोझे हो गए, कितने बोझे हो गए। पहले आप बिल्कुल निश्चिंत थे, एक बच्चे को सुला दो और उसके सोते हुए चेहरे का दर्शन करो, कितना बिंदास और मस्त सो रहा है, निर्मल स्वच्छ, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। रोया, दूध पिला दिया, फिर सो गया, नहलाया, फिर दूध पिला दिया, फिर सो गया। और आज 2-2 नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं। तो भगवान ने टेंशन दिया है। अगर हम ये सोचे हमको भगवान ने टेंशन दिया है, तो भगवान टेंशन नहीं देता है। भगवान ने एक भी टेंशन नहीं दिया। हम लोगों ने खुद ने टेंशन लिया है। और कितना भी हम कहते हैं भैया सब छोड़ दो भगवान पर, सब छोड़ दो ठाकुर जी पर, ये मत्था जो टेकते हो ना, इस मत्था टेकने का अर्थ क्या है? मत्था टेकने का अर्थ ये नहीं केवल आए वो सर झुकाया और, अरे मत्था टेकते हो सब उनके आगे रख दो, तू जाने तेरा काम है? बस उनसे प्रार्थना करो, पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ प्रार्थना करो। जो हम प्रणाम कर रहे हैं, सर झुका रहे हैं, अपना बोझ उनके सर पे रख दो और उनसे प्रार्थना करो कि हमारा हाथ आप पकड़ लो। जब डूबते हो तो एक सहारा ढूंढते हो कि कोई हमको बचा ले, कोई हमको बचा ले। उस समय जो भी हमारे पकड़ में आ जाता है, हम बड़ी जोरों से उसको पकड़ लेते हैं। ये नहीं देखते हैं कि ये मेरा है कि नहीं। डूबने वाला किसी भी चीज को पकड़ के बाहर निकलने की चेष्टा करता है।
कोशिश करता है। ऐसे जीवन के संसार के अंदर हम लोग डूब रहे, दिन पर दिन हम लोग डूब रहे। हम संसार से निकल नहीं रहे, हम संसार से भवसागर से पार नहीं हो रहे। ऐसा नहीं कि कल हमने ये छोड़ा, आज हमने ये छोड़ा। एक दिन क्रोध छोड़ा, फिर मोह छोड़ा, फिर लोभ छोड़ा, फिर मोह छोड़ा, फिर अहंकार छोड़ा, फिर आसक्ति छोड़ी। नहीं, कुछ नहीं छोड़ रहे, और बढ़ते जा रहे, और बढ़ते चले जा रहे। निवृत्त होने की बजाय आसक्ति हमारे जीवन में बढ़ती जा रही। कल तक हमारी आसक्ति कुछ चीजों में थी, लेकिन आज हमारी आसक्ति बहुत सी चीजों में है। इसलिए प्रार्थना करो, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा। भगवान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारी ही जान चली जाएगी, हमारा ही जीवन चला जाएगा, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। जो हमें अमूल्य जीवन मिला है, मनुष्य का जीवन, फिर पशु योनि में भटकते रहो, फिर अनेक प्रकार के कुकर्म, अनेक प्रकार के दुख। जानवर से पूछो, बारिश हो रही है, सोने की जगह है उनको? छाता ले रहे हैं, गधा घोड़ा सब घूम रहे, छाता लेके घूम रहे। कुत्ता बेचारा अंदर घुसा है अगर बारिश में, तो आप सोने दोगे हाल में, ले तकिया और सो जा, है कि बाहर भगा दोगे? बाहर भगा दो। तो इतना सुंदर शरीर मिला है, क्यों इसको गंवा रहे हो? थोड़ा विचार करो, थोड़ा जागो। सत्संग केवल थोड़ी देर के लिए नहीं होता है, सत्संग जीवन को जगाने के लिए होता है, अपने आप को हिलाने के लिए होता है, झकझोरने के लिए होता है। अपने में परिवर्तन लाओ, अपने में कुछ विचार करो, अपने में कुछ सोचो, और सोच करके अपने कर्म को बदलो, अपने स्वभाव को बदलो, अपने मन को बदलो, अपने विचारों को बदलो, अपने आप को बदलो। सत्संग इसका नाम होता है। सत्संग केवल बाजा ढोलक लेके गा बजा दिया, इसका नाम सत्संग नहीं होता है। हरे राम 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 कर रहे हैं, तब तक मैं आ गया, एक में छेड़ दिया तो वही रावण भी आ जाता है। पता लगा ढोलक छूट गई, मजीरा जी का ढोलक लेके झगड़ा शुरू कर दिया। हरे राम याद ही नहीं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, शांति हो रही, कर रहे रुद्राभिषेक, और कोई मन के विपरीत बात हो गई तो हुआ क्या? रुद्राभिषेक का जल तो हमारे दिल पे असर किया नहीं, ऊपर से लड़ाई झगड़ा वहीं पर, मेरा तेरा शुरू। तो ये इस पूजा से, इस सत्संग से कुछ भी नहीं मिलना है। कर लीजिए निरर्थक परिश्रम ही परिश्रम, ये शास्त्र कहता है। जिस कर्म से हमारे जीवन में कोई परिवर्तन ना आए, वो केवल परिश्रम, केवल भूसी है। आप थक जाओ, आप थक जाओ कर करके, लेकिन जीवन जहां का तहां। हमारे जीवन में शांति आई। 1 महीना रुद्राभिषेक हम लोगों ने किया। हमको हाथ उठा के बताओ किसके अंदर शांति आ गई? किसने किसने रुद्राभिषेक किया? हाथ उठाइए, किसने किसने किया? हमने तो किया, चलो पहला हमें उठा लेते। और किसने किया रुद्राभिषेक? मतलब हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो? किया तो बहुतों ने।
की है भी। शंकर जी चले गए लेकिन भूत कल गया, कथा वता करके अपन ने उनको विदा कर दिया। बोले बाबा आप जाओ, अब भूत हम लोग यहाँ रहेंगे। है भूत नहीं भागे, और जबकि भागना किसको चाहिए? भूत को। और भोलेनाथ को यही रहना चाहिए। भोलेनाथ कौन है? जब भोलेनाथ रहेंगे तो मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी, उमा सहित। मंगल भवन, मंगलों के भवन है भगवान, अमंगल का नाश करने वाले हैं। निरंतर उनका जाप, इतनी आदत आपकी पड़ जाती 1 महीने में कि अब मुंह से कुछ निकलता ही बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इतनी ठंडक। भोले बाबा पर जल चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं? कि हमारे हृदय में ठंडक आए, हमारे मन में ठंडक आए, हमारे चित्त में ठंडक आए। लेकिन नहीं, वो नहीं होता। केवल हम बाहर का उपचार केवल कर देते हैं। इसका लाभ हमें जो होना चाहिए वो नहीं। भूत भावन भगवान शंकर की आराधना करके भूत भगा दो और भगवान हमारे पास रह जाए, भोले बाबा हमारे पास रह जाए। और हमेशा अपने जीवन में हृदय को, राम को विराजित रखो, प्रभु को विराजित रखो। इसलिए कहा तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी जान जाएगी। आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, भगवान का क्या बिगड़ेगा? हम ही बर्बाद अपने जीवन में हो जाएंगे। सदगुरु का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा किसका? हमारा बिगड़ेगा, जीवन हमारा नष्ट हो जाएगा। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वो सतर्क है, वो होश में है और आप होश में नहीं। आप होश में नहीं हो, आपको अपने जीवन का ज्ञान नहीं है कि कितना कीमती हमारा समय है। इसलिए कहा पकड़ लो हाथ बनेवारी, नहीं छोड़ जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, अरे हमारी जान जाएगी। रखी है पाप की गठरी हमारे शीश के ऊपर, रखी है पाप की गठरी हमारे शीश के ऊपर, हमारे शीश के ऊपर। वजन पापों का भारी है, वजन पापों का भारी है, कर डूब जाएंगे। हाथ बनेवारी, अरे नहीं तो डूब जाएंगे।
कि डूब जाएंगे। इसलिए पाप की गिनती करो कि मेरे जीवन में पाप कितने। रात को जब सोया करो तो एक बार सारे दिन के अपने पाप गिन लिया करो कि आज कितने पाप किए और कितने पुण्य किए, कितने अच्छे शब्द बोले और कितने गलत शब्द बोले, कितने अच्छे व्यवहार किए, कितने दुर्व्यवहार किए। ये अपने जीवन में सोचो, नहीं तो डूब जाओगे और कोई नहीं बचाएगा, भगवान भी नहीं बचाएगा, क्योंकि तुमने किया है इसलिए तुम ही उसको भोगोगे। भगवान भी नहीं बचाएगा। आप सोचो भगवान हमको बचा लेगा, भगवान उसको बचाता है जो पुण्यात्मा होता है। पापात्मा तो उसको उसका दंड मिलता है। नगीना नग जड़ी चूड़ी मुफ्त में टूट जाएगी, चूड़ी मुफ्त में टूट जाएगी, मुफ्त में टूट जाएगी। ये बचपन की मोहब्बत है, ये बचपन की मोहब्बत है। अरे मुराद तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, अरे हमारी जान जाएगी। नगीनों से जड़ी चूड़ी है, कितनी सुंदर हमारा ये जीवन है, नगीनों से जड़ा हुआ है, हीरो से जड़ा हुआ है। एक एक चीज इसकी कितनी कीमती है, लेकिन कहीं ये बिखर ना जाए, कहीं ये टूट ना जाए, कहीं ये नष्ट ना हो जाए। ये बचपन की मोहब्बत है, मुरारी छूट ना जाए। ऐसा ना हो कि हम तुमसे बिछड़ के फिर कहीं चले जाए। मनुष्य जीवन में प्रभु की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, प्रभु का ध्यान, प्रभु का चिंतन, ये नगीने हमारे जीवन में जड़े रहे। ऐसे ना हो कि कहीं ये नगीने बिखर जाएं और हम लोग प्रभु से भी बिछड़ जाएं। बड़ी मजेदार में नैया खेवैया कोई नहीं सिका, बड़ी मजेदार में नैया खेवैया कोई नहीं सिका, कोई नहीं सिका, खेवैया कोई नहीं सिका। मझधार में नैया पड़ी, हम सब संसार में हैं, मझधार में। और जिनको आपने अपना मान रखा है, ये कोई भी तैरना नहीं जानते, ना बचाना जानते। ये नैया हमारी बीच मझधार में, कौन हमारा खेवैया है, कौन हमको पार लगा। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो हमको पार लगाने में समर्थ है। डुबोने वाले बहुत हैं, पार लगाने वाला कोई भी नहीं है। खेवैया आप बन जाओ, खेवैया आप बन जाओ, नैया पार हो जाओ,
हाथ पकड़ लो, जो भजन कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, माला जप रहे हो, भगवान से प्रार्थना करो कि आप हमारा हाथ पकड़ लो। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे अगर दुनिया की तरफ देखेंगे, तुम्हारे भरोसे दुनिया छोड़ दी। सब तो दुनिया छोड़ता नहीं, जो छोड़ दे और जिससे छूट जाए, ये कृपा भगवान। छूटता हमसे कुछ भी नहीं, जुड़ता जाता है। ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, छूटता नहीं। बहुत अच्छा कहा है, छूटे कि ये जितने हम कर्म करते हैं, हम और इनके द्वारा बंधते जाते हैं, बंधते जाते हैं। छूटे ही मलही की मलही की धोए। कभी भी कीचड़ से कीचड़ को धोया जा सकता। कीचड़ को धोना है तो साफ निर्मल पानी की आवश्यकता है, तो ये धुलेगा। अगर किसी कर्म को आप कर रहे हो और उस कर्म के बंधन से अगर मुक्त होना है, तो आपको उस कर्म का भी त्याग करना पड़ेगा। इससे जब भी कोई पूजा पाठ होती है, जब भी कोई दान पुण्य होता है, तो कहते हैं श्री कृष्ण समर्पयामि, भगवान को समर्पण कर, तब उस कर्म से हम मुक्त होते। नहीं तो वो कर्म ही हमारे बंधन का कारण बन जाता है। क्योंकि पूजा किया, पाठ किया, दान पुण्य किया, स्नान किया, तीर्थ किया, अहंकार आ गया। क्योंकि वो तो बगल में ही खड़ा रहता, विकार तो हमारे बिल्कुल साथ साथ रहता है। विकार हमारे को छोड़ता नहीं है। कहीं भी आप बैठे रहो, विकार हमारे साथ है। चाहे तीर्थ हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, ये तीर्थ हमारे, हम लोग का विकार हमारे साथ है। छूटे ही मलही की धोए। कर्म से कर्म का कभी भी विच्छेद नहीं होता, कभी नहीं छूटता। कर्म कब छूटता है? जब वो कर्म भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। इसलिए हर पूजा के बाद कहते हैं श्री कृष्णा समर्पयामि, श्री कृष्ण अर्पण, श्री कृष्ण अर्पण। जो किया है वो आपको अर्पण, जो किया वो आपको अर्पण। अर्पण करते जाओ। अर्पण करोगे, समर्पण करोगे तो तुम्हारे जीवन में उन्नति बढ़ती चली जाएगी। लेकिन हम लोग कर्म के अभिमानी बनते। अरे हमने किया, उसको क्यों दे दे? किया हमने, दे उसको दे। नहीं, आप उसको दोगे तो आपका कर्म और सुंदर हो जाएगा। इसलिए कहा है जमाने जब तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, हाँ जमाना छोड़ बैठे जमाने की तरफ
जमाने की तरफ देखो, जमाने अरे मुराद मुराद